नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है LCM एंड HCF। दोस्तों, टॉपिक चल रहा है हमारा LCM एंड HCF। दोस्तों, ये LCM और HCF का पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों, अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए, पहले वाले 2 पार्ट आप देखिए, उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक में दिया गया है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारा वादा है कि हम आपको मैथ्स का हर एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे डेली एक क्लास होती है मैथ्स की, जिसमें आपको डेली एक टॉपिक करवाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पार्ट 3 की हम बात करेंगे। तो पार्ट 3 में दोस्तों हम बात करेंगे LCM के ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जो क्वेश्चन दोस्तों LCM के ऊपर एग्जाम में बनते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, फटाफट पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20, 30, 40 एंड 50। कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20, 30, 40 व 50 से पूरी पूरी भाग हो जाए। दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले इसके बेसिक का डिस्कशन आपके साथ करूंगा। जब भी आपसे लीस्ट नंबर दोस्तों बोला जाए, लीस्ट या फिर स्मॉलेस्ट नंबर दोस्तों बोल दिया जाए, तो दोस्तों जब ये 2 वर्ड आपको बोल दिए जाएं, लीस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसका मतलब होता है दोस्तों आपको क्या निकालना है, LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे यही क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे आपको जो नंबर दिए गए हैं वो है 12, 15, 20, 30, 40 एंड 50। ये नंबर दोस्तों आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि वो लीस्ट नंबर क्या होगा जो इन्हीं सभी नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। बेसिक मेथड तो दोस्तों ये रहेगा कि अगर आपको लीस्ट नंबर बोला गया है तो आप इन नंबर्स का क्या फाइंड आउट कर लीजिए, LCM फाइंड आउट कर लीजिए। दोस्तों हम इनका LCM फाइंड आउट करेंगे, तो आप इनका LCM फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, आ जाएगा 600, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 600। LCM कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने पार्ट 1 में अच्छे से सीख लिया था। ठीक है दोस्तों, एक तो ये मेथड है कि आप इसका LCM निकाल के देखें, 600 आएगा, इसमें आपको टाइम भी लगेगा। दूसरा मेथड दोस्तों ये है कि आप बाय ऑप्शन भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्या थे, 660 था एक ऑप्शन आपके पास 600 था, एक ऑप्शन आपके पास 540 था और एक ऑप्शन आपके पास 720 था। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आपके पास थे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े नंबर से। कोशिश करना कि सबसे बड़े नंबर से आप स्टार्ट कर लो कि आप जो आपके ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कैसे करेंगे। देखिए 10 है इसके साथ में, देखो 50 है, अगर मैं इसकी 0 से इन सभी का 0 डिवाइड कर दूं तो यहां पे क्या बचेगा, 5, यानी कि बचा हुआ नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए क्या 66 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 600 होता है, 54 भी नहीं होता, 72 भी नहीं होता। तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो क्या बच जाएगा, 600 बच जाएगा। ऐसे आप बाय ऑप्शन भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिक ये रहेगा कि आपको लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर जब बोला जाए तो आप क्या कर लें, उनका LCM फाइंड आउट कर लें। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए फटाफट बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 6 एंड 7। देखिए दोस्तों, वह छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर वह 4, 5, 6 और 7 से पूरा पूरा भाग हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं यहां पे आपको 2-3 बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। अगर दोस्तों लीस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या है कि आपको LCM फाइंड आउट करना है। इसके साथ साथ अगर वो आपको ऐड करने के लिए बोले, कुछ आपको ऐड करने के लिए बोले, तो दोस्तों आपको वो नंबर माइनस करना होता है। अगर वो माइनस करने के लिए बोले, यानी कि डिक्रीज करने के लिए, ऐड करने का मतलब होता है इंक्रीज करना, माइनस करने का मतलब डिक्रीज करना, या फिर वो रिमाइंडर के लिए बोले दोस्तों, तो आपको ऐड कर देना है।
ये दो बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, विशेष पॉइंट है कि अगर आपको ऐड करने के लिए बोला गया है तो आप माइनस कर देंगे, अगर आपको माइनस करने के लिए रिमाइंडर के लिए बोला गया तो आप ऐड कर देंगे। ये बातें आपको मैं समझा दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको नंबर क्या दिए गए हैं, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, एक 7 है। ये नंबर आपको दोस्तों दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। 4 का, 5 का, 6 का और 7 का जो एलसीएम है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा दोस्तों, 420 आ जाएगा। अगर हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 420। 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकाल लेंगे, 420 आ जाएगा। अब मैंने आपको बोला अगर आपको ऐड करने के लिए बोला है तो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए इसने क्या बोला था कि 5 इंक्रीज करना है, यानी कि 5 ऐड करना है, तो आप 5 माइनस कर देंगे, यानी कि आपका जो आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा 415। ठीक है। अगर इसको हम बाई ऑप्शन टैकल करें, देखिए आपको ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे। पहला ऑप्शन था आपका 415, दूसरा ऑप्शन था आपका 425, तीसरा ऑप्शन था आपका क्या 420 और चौथा ऑप्शन क्या था दोस्तों 845। इसने हमें क्या बोला था कि जब हम 5 ऐड करेंगे तब जाके इन नंबर से वो डिवाइड होगा। तो आप क्या करें, पहले इन सभी में 5 ऐड कर लें, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जब 5 ऐड करेंगे तभी जाके डिवाइड होगा। तो 5 ऐड करोगे 420, ये 430, ये 425 और ये आपका हो जाएगा 850। दोस्तों डिवाइड किस किस से होना चाहिए, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि बड़े नंबर से चेक कर लो। 7 से ये ऑप्शन डिवाइड होता है, ये डिवाइड नहीं होता, ये वाला भी डिवाइड नहीं होता, ये वाला भी डिवाइड नहीं होता, तो बाकी तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, आपका आंसर बच जाएगा 420। और 420 कहां से आया था, 415 से, तो आपका जो एक्चुअल आंसर है दोस्तों वो 415 है। दोबारा सुन लीजिए, लीस्ट स्मॉलेस्ट के लिए एलसीएम निकाल लेंगे, ऐड करने के लिए बोला माइनस करेंगे, माइनस या रिमाइंडर के लिए बोला तो ऐड करेंगे। एक इनका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फटाफट देखो। अगर बाई ऑप्शन करते हैं तो बहुत जल्दी एलिमिनेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, देखिए 24, 45, 60 एंड 75 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। यहां पे आपको जो रिमाइंडर है दोस्तों वो क्या दे दिया, 7 दे दिया। दोस्तों मैंने अभी आपको बोला था कि रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अगर आपको रिमाइंडर बोला है तो आपको ऐड करना होता है। अगर हम बेसिक मेथड से जाएं, बेसिक मेथड समझ लीजिए। सबसे पहले तो इन नंबर का निकाल लेंगे एलसीएम। दोस्तों आप इन सभी नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1800 आ जाएगा। दोबारा से फिर बोल रहा हूं, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो पार्ट 1 में जाके आप पहले एलसीएम निकालना सीख लीजिए। तो एलसीएम आ जाएगा 1800 दोस्तों। अब मैंने क्या बोला कि अगर रिमाइंडर बोल रखा हो तो आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें आप 7 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1807। दोस्तों ये आपका आंसर है, जो आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका आंसर रहेगा दोस्तों। अब इसको बाई ऑप्शन कैसे टैकल करें, ध्यान से देखिए। ऑप्शन उठाइए फटाफट। पहला ऑप्शन क्या है, 1927, ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन 1800 है। तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, 1807 और चौथा ऑप्शन है 1607। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिमाइंडर का मतलब होता है जो डिवाइड करने के बाद लास्ट में बच जाता है। यानी कि जब इन नंबर्स को हम इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। मतलब इनमें 7 एक्स्ट्रा है। और अगर इनमें से हम 7 निकाल दें, अगर इनमें से दोस्तों हम 7 निकाल दें तो जो नंबर बचेगा वो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मान लो मैं आपको बोलूं कि आप 37 को 5 से डिवाइड करो, तो आप करोगे 5 7 जा 35, बचेगा कितना 2। ये क्या है दोस्तों, रिमाइंडर। ये क्या है, रिमाइंडर। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि आप इस रिमाइंडर को संख्या में से निकाल दो तो कितना बचेगा 35, और फिर ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह रिमाइंडर क्या था 7। अगर हम 7 को निकाल दें तो जो नंबर बचेगा दोस्तों वो पूरा पूरा क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो ये क्या बचेगा, आपका बचेगा 1793, या आपका बचेगा 1800, या आपका बचेगा 1600। अब देखिए दोस्तों आपको डिवाइड करना है 75 से। 75 को घूर के देखिए, 75 क्या होता है, 25 मल्टीप्लाई 3, 25 मल्टीप्लाई 3। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए 9 + 1 10 + 2 12 ये होता है।
9 10 और 10 20 ये नहीं होता, 8 + 1 9 ये होता है, ये नहीं होता। देखो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब 25 की बात कर लेते हैं। 25 से डिवाइड करने के लास्ट वाले 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। क्या 20 डिवाइड होता है 25 से? नहीं होता। तो आपका आंसर क्या बच गया दोस्तों? 1800 आपका आंसर है। वो कहां से आया था? 1807 से आया था। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। रिमाइंडर अलग अलग भी हो सकते हैं। रिमाइंडर दोस्तों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो रिमाइंडर क्या होता है? जो लास्ट में बच जाए, यानी कि अगर उसको हम निकाल दें तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फटाफट, देखिए आगे आ गया आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना दोस्तों। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 20 25 एंड 30 लीव्स रिमाइंडर। देखिए 12 20 25 एंड 30 आपको इनसे डिवाइड करना है, और आपके जो रिमाइंडर हैं दोस्तों वो क्या बचने चाहिए? 10 दे रखा है, 18 दे रखा है, 23 दे रखा है, और दोस्तों 28 दे रखा है। उसने बोला कि ऐसा नंबर बताओ जिसको 12 से 20 से 25 से और 30 से डिवाइड करें तो 10 18 23 और 28 ये रिमाइंडर के रूप में बचें। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताओ अगर हम किसी नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे और 10 बच रहा है, क्या बच रहा है? 10। ध्यान से देखना, 10 बच रहा है। यहां पे 20 से डिवाइड करेंगे 18 बच रहा है, 25 से डिवाइड करेंगे 23 बच रहा है, 30 से डिवाइड करेंगे 28 बच रहा है। यानी कि अगर इनमें गैप देखें, हम इनमें गैप देखें वो कितना है दोस्तों? -2 का है सभी में गैप। गैप कितना है दोस्तों? -2 का। ये बात मैं आपको समझा देता हूं डिटेल में। देखिए मान लीजिए मैं आपको बोलूं एक नंबर है आपका 22 को आप 12 से डिवाइड कर रहे हैं, 12 1 जा 12, बचेगा कितना? 10। तो देखो रिमाइंडर दोस्तों 10 आया। ध्यान से सुनना मेरी बात, रिमाइंडर क्या आया? 10। यही कंडीशन दी गई है। इन दोनों का गैप हमने लिया है। देखिए इनका गैप कितना है दोस्तों? इनका गैप कितना है? 2 है। 2 है। अगर मैं इस नंबर में 2 ऐड कर दूं तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा? अगर इस नंबर में 2 ऐड कर दूं तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह यानी कि जो ये 2 गैप आया है अगर हम नंबर में ऐड कर देंगे तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बाई ऑप्शन इसको आप कर सकते हैं। अगर बाई ऑप्शन ना करें, बेसिक से जाएं, तो बेसिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? बेसिक के लिए आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इनका एलसीएम अगर आप निकाल लोगे तो 12 का, 20 का, 25 का और 30 का, फटाफट देखिए एलसीएम कितना आएगा दोस्तों। इनका एलसीएम बनेगा आपका 600। कितना बनेगा दोस्तों? एक मिनट, 300 बन जाएगा। 300 इनका एलसीएम बन जाएगा दोस्तों आपका 300। ठीक है। और रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर क्या है? -2। रिमाइंडर क्या है दोस्तों? -2। रिमाइंडर के लिए क्या बोला था मैंने? ऐड करना है, यानी कि -2। आपका कितना आ जाएगा? 298। ये आपका आंसर है दोस्तों। दूसरा मेथड ये था। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको अलग अलग रिमाइंडर दे रखा है तो आप उनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये आपका रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी सेम दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो ऐड करना है। ये भी हमने ऐड ही किया है क्योंकि ये माइनस का था इसलिए माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों। बाई ऑप्शन करें तो ऑप्शन आपके क्या क्या दिए गए थे? देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या था आपका? 300, सेकंड क्या था? 298, थर्ड क्या था? 1698 और फोर्थ क्या था? 560। यहां पे क्या बच रहा था? देखिए दोस्तों 10 रिमाइंडर बच रहा था, यानी कि जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचना चाहिए। यानी कि अगर इसमें 2 और हम शामिल कर दें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे अभी बताया मैंने कि अगर इन सभी में हम 2 शामिल कर दें तो ये दोस्तों पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 शामिल करेंगे तो यह आ जाएगा 302, यह आ जाएगा 300, यह आ जाएगा 1700 और यह आ जाएगा 562। अब फटाफट चेक कर लीजिए, पहले 30 से कर लीजिए। 30 में क्या है आपका? 10 है। 10 यहां पे भी है, यहां पे भी है, इन दोनों में 10 नहीं है। अब बात कर लेते हैं 3 से डिवाइड करने के लिए। 7 + 8 ये नहीं होता, तो आपका आंसर क्या आ गया? 300। तो आपका आंसर 2 है दोस्तों, क्या आ जाएगा? 298। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं। बाई ऑप्शन में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाई ऑप्शन जब आप जाते हैं तो अगर ऐड करने के लिए बोला है तो आप ऑप्शन में ऐड कर लीजिए। पहले अगर ऐड करने के लिए बोला तो आप ऑप्शन में ऐड कर लीजिए और डिवाइड करके देख लीजिए। अगर आपको माइनस करने के लिए बोला है तो आप ऑप्शन में माइनस कर लीजिए। आप ऑप्शन में माइनस कर लीजिए। अगर आपको रिमाइंडर के लिए बोला है तो आप ऑप्शन में माइनस कर लीजिए। इन दोनों बातों के लिए माइनस होगा दोस्तों। ऑप्शन में, मैं ये ऑप्शन की बात कर रहा हूं,
ऑप्शन की बात कर रहा हूं, बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया था, बेसिक मेथड तो ये है जो पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है। बाई ऑप्शन अगर हम जाएंगे, ऐड करने के लिए बोला है तो ऑप्शन में ऐड कर दो, माइनस करने के लिए ऑप्शन में से माइनस कर दो, रिमाइंडर के लिए बोला तो भी ऑप्शन में से माइनस कर दो। अब रिमाइंडर अगर अलग अलग है तो उनका डिफरेंस आपको सेम मिलेगा। अब -2 इसमें हमने ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 298 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत डिटेल में चीजें मैंने देखिए दोस्तों, फटाफट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द नंबर बिटवीन 22,000 एंड 23,000 दैट इज डिविजिबल बाय 12। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। 12, 18, 21 और 32। ठीक है दोस्तों, आपको 22,000 से 23,000 के बीच में वो नंबर बताना जो 12 से, 18 से, 21 से, 32 से डिवाइड हो जाए। ऑप्शन उठा लीजिए फटाफट। 22176, ठीक है, 22536, थर्ड ऑप्शन 22032 और फोर्थ ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका 22276। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए 32 ये तो 2 का पावर होता है सारा का सारा, इसको तो लिख दीजिए। 2 का पावर क्या होता है, 5 होता है, इसको छोड़ दीजिए आप। यहां पे आ जाइए 21 पे, 7 × 3, यहां पे दो नंबर है 7 और 3। सबसे पहले हम 7 से चेक करेंगे दोस्तों, 7 से चेक कर लीजिए। 7 3 जा 21 बचेगा 1, 11 7 1 जा 7 बचेगा 4, 47 7 6 जा 42 बचेगा 5, 7 8 जा 56, ये डिवाइड होता है 7 से। अब इसको चेक कर लीजिए। 7 3 जा 21 बचेगा 1, 14 बचेगा 1, 6 नहीं डिवाइड होगा। यहां 7 से करो, 7 3 जा 21 बचेगा 1, 10 3 8 बचेगा 5 नहीं होगा। यहां करोगे 7 3 जा 21 बचेगा 1, 12 7 1 जा 7 बचेगा 5, 56 7 8 जा 56 बचेगा 1, 16 नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब आपका आंसर है ए 22176। तो ऐसे दोस्तों आप फटाफट क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बतानी है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रेटेस्ट बतानी है लीस्ट बतानी है, आपको बस ऑप्शन टैकल करने हैं। ऑप्शन किस किस से डिवाइड होना चाहिए, 3 से, 5 से, 8 से, 12 से, और रिमाइंडर रहना चाहिए दोस्तों 1। आ गया रिमाइंडर बीच में, कोई बात नहीं। ऑप्शन उठा लीजिए। 99991 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी 99951 है, ऑप्शन सी 99959 है, ऑप्शन डी 99961 है। मैंने आपको भी लिख के बताया था यहां पे कि अगर आपको ऑप्शन से सिंप्लीफाई करना है तो आपका जो रिमाइंडर है वो बाहर निकाल दीजिए। -1 -1 -1 -1 क्या बचेगा, 99990, 99950, 99958, 99960। चेक कर लीजिए इनमें से डिवाइड होता है नहीं होता है। देखिए फटाफट, पहले तो 3 से कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, इसमें 4 × 3 है, 3 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 999 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, ये नहीं आएगा आपका आंसर। 999 हो जाएगा, 5 8 13 होगा, ये भी नहीं आएगा। 9996 ये दो, इन दोनों में से ऑप्शन है। अब 4 से चेक कर लीजिए, क्या 4 से 90 डिवाइड होता है, नहीं होता। क्या 4 से 60 डिवाइड तो होता है, आपका आंसर आ गया ये भी आंसर नहीं है। तो ऐसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, रिमाइंडर आपका 1 रहना चाहिए था। ये 4 ऑप्शन थे, मैंने क्या बोला था कि रिमाइंडर को आप माइनस कर लेंगे, तो आप रिमाइंडर को माइनस कर लीजिए। रिमाइंडर को माइनस किया तो ये आपके ऑप्शन बन गए। हमने 12 से स्टार्ट किया, 4 × 3 होता है 12। 3 से चेक किया, ये नंबर होता था डिवाइड, ये नंबर होता था, ये दोनों 3 से डिवाइड नहीं होते थे, तो ये बाहर निकल जाएंगे। अब इसको 4 से चेक करेंगे। 4 से चेक करने का क्या रूल होता है कि लास्ट वाले 2 डिजिट आपको चेक करने होते हैं, तो ये नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो ये आपका आंसर है। और आपका आंसर ये नहीं, आपका आंसर है ये जो आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, 99961। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, फटाफट करिए, रीड आउट करिए फटाफट इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। डिवाइड किस किस से करना है, 45 से, 60 से, 75 से और 120 से। देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। इट इज एडिड टू 119, ऐड करने के लिए बोला दोस्तों 119। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला था, ऐड करने के लिए बोला है, तो ऑप्शन में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन है 10800, सेकंड ऑप्शन क्या है 10681, थर्ड ऑप्शन क्या है 103
321, फोर्थ ऑप्शन 10941। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ऐड करने के लिए बोला 119, तो 119 फटाफट ऐड कर लीजिए दोस्तों, फटाफट 1 सेकंड में 119 ऐड करके बताइए मुझे। यहां पे आ जाएगा 10919, ये क्या बन जाएगा दोस्तों आपका 00701। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये 8 बन जाएगा ना, हाँ 8 हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका 034 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 01 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों 0 1 4 5 6 9 1 10 1 1। तो अब देखिए चेक कैसे करना हमें, 45 60 75 और 120 से। देखो ध्यान से, अगर 120 को देखो तो 30 × 4 होता है। ठीक है दोस्तों, 30 का मतलब इसमें 0 है तो लास्ट में 0 आना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन आपका निगलेक्ट हो गया, लास्ट में 0 इन तीनों के है। अब 30 क्या होता है, 3 × 10, 10 से तो हो रहे हैं तीनों, 3 से चेक कर लो, 8 + 1 9 हो रहा है, 4 4 8 9 हो रहा है, 6 7 8 ये नहीं हो रहा, तो ये 2 ऑप्शन बच गए। अब आप क्या करें, तो आपके पास देखो घूर के देखो 75 क्या होता है 15 × 3, तो 25 × 3, तो यानी कि 25 से डिवाइड होना चाहिए, ये तो 25 से डिवाइड होता ही नहीं, क्योंकि 25 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट आपके 25 से डिवाइड होने चाहिए, ये नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा ये, यानी कि 10681, यही आपका दोस्तों आंसर है। तो आप ऐसे टैकल कर लेंगे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आपका 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, चलिए फटाफट इसी तरह का एक क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है, 7 हो चुका आपका, 8 क्वेश्चन की बात, 8 क्वेश्चन की बारी आ गई है। 8 क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is completely divisible by 56, 60, 84 और 96। इसने बोला कि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको बताना है। परफेक्ट स्क्वायर दोस्तों, जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, वो होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, 705600। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों 529200। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 691200। नेक्स्ट ऑप्शन 940800। देखिए दोस्तों हमें बताना परफेक्ट स्क्वायर, तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर है कौन कौन। परफेक्ट स्क्वायर है कौन कौन, मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है दोस्तों 2, 3, 7 और 8, ये चारों यूनिट डिजिट कभी नहीं हो सकते। अगर यूनिट डिजिट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर दोस्तों नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 0 को छोड़ के यहाँ पे क्या आया 8, ये परफेक्ट स्क्वायर दोस्तों आपका नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे मैं आपको 30 का स्क्वायर करने के लिए बोलता हूँ, तो 30 का स्क्वायर क्या आएगा 900, 0 को छोड़ दो, यूनिट डिजिट क्या बचा, क्योंकि 0 के पीछे तो 0 आएगी, आगे वाले नंबर का भी तो स्क्वायर किया है तो 9 आएगा। यहाँ पे कभी भी ना तो 8 आ सकता, ना 7, ना 3, ना 2। यहाँ पे 2 आया हुआ है, ये भी निगलेक्ट है, यहाँ पे 2 आया, ये भी निगलेक्ट है, आपका आंसर है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए फटाफट जाके। यानी कि यूनिट डिजिट अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इन चारों में यूनिट डिजिट आपका मिसमैच होगा। अगर किन्हीं 2 में कर देता है ऐसा कि 2 आपको परफेक्ट स्क्वायर दिए होते, फिर हम चेक कर लेते, जैसे हम लास्ट से चेक करते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है लेट n इज ए लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, कि जो n है वो 6 डिजिट का लीस्ट नंबर है। इसने बोला लेट n इज ए 6 डिजिट लीस्ट नंबर, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 10 एंड 15। 4, 6, 10 एंड 15, 4, 6, 10 एंड 15 लीव्स रिमाइंडर 2, रिमाइंडर आपको दे रखा दोस्तों 2, लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ n। भाई आपको सम ऑफ डिजिट बताना है, तो ये क्वेश्चन आपको बेसिक से ही सिंप्लीफाई दोस्तों करना पड़ेगा। बेसिक के अलावा इसका कोई मेथड नहीं है, क्योंकि अगर हमें नंबर बताना होता तो हम ऑप्शन से उठा लेते, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताना दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि उस नंबर के जो डिजिट होंगे उनका सम क्या होगा। तो देखिए फटाफट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे दोस्तों फटाफट पहले। तो एलसीएम दोस्तों इनका आएगा 60। कितना आएगा दोस्तों 60। अब देखिए 6 डिजिट का लिस्ट नंबर, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, 6 डिजिट का लिस्ट नंबर 10000, ये आपका होता है 6 नंबर का लीस्ट नंबर। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 60 से, तो 61 जा 60, बचेगा 40, ले लेंगे 0, 66 जा 360,
बचेगा 40, फिर एक जीरो उतार लेंगे, फिर 6 पे चला जाएगा 360, फिर बचेगा 40, एक जीरो उतार लेंगे, फिर 6 पे चला जाएगा 360, लास्ट में आपका बचेगा 40। ये आपका रिमाइंडर है दोस्तों। रिमाइंडर बच रहा है 40, यानी कि ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें 40 जो है आपका बच रहा है। यानी कि या तो आपको इसमें से 40 निकालना पड़ेगा, इसमें 40 ज्यादा है, या फिर आपको इन दोनों का जो गैप है 20, इसमें 20 की कमी है, वो ऐड कर दीजिए 1000020। ये वो नंबर है दोस्तों, ये वो लीस्ट नंबर है जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला कि रिमाइंडर 2 भी रहना चाहिए, 2 रिमाइंडर रहना चाहिए, तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए 10022। ये आपका नंबर आ जाएगा। सम ऑफ डिजिट आपको बताना था 2 + 2 4 + 1 5, ये 5 आपका आंसर है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। दोबारा सुन लीजिए, n जो है 6 डिजिट का लीस्ट नंबर था, जो 4 से 6 से 10 से और 15 से डिवाइड हो रहा था और रिमाइंडर ले रहा था 2। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे 60, फिर हम 6 डिजिट का नंबर ले लेंगे जो सबसे छोटा होता है, 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 40। यानी कि इसमें 40 ज़्यादा है, या तो इसमें से 40 निकालना पड़ेगा। अगर इसमें से 40 हम निकालते हैं फिर ये 6 डिजिट का नहीं बचेगा, फिर ये 5 डिजिट का बच जाएगा, तो इसलिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कमी कितने की है? 20 की। यानी कि अगर 20 और होता यहाँ पे तो ये 60 से डिवाइड हो जाता, तो ये नंबर आ गया जो पूरा पूरा डिवाइड होता है। लेकिन उसने बोला 2 रिमाइंडर भी रहना चाहिए, रिमाइंडर को ऐड कर लिया। ये आपका आंसर है। सम ऑफ डिजिट क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। फटाफट नोट करिए, आगे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक से ही आपको करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? फोर बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 12, 24, 20 एंड 30 सेकेंड। 12, 24, 20 एंड 30 सेकेंड। ये 4 जो घंटियां हैं उनके बजने का अंतराल आपको दे रखा है कि एक घंटी 12 सेकंड बाद बजती है, एक 24 सेकंड बाद, एक 20 सेकंड बाद, एक 30 सेकंड बाद। इफ बेल स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 8 AM, अगर घंटियां 8 बजे बजना शुरू हो तो फाइंड हाउ मेनी टाइम्स बेल रिंग टुगेदर फ्रॉम 8 AM टू 10 AM। यानी कि 8 बजे से 10 बजे के 20 घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी। दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाएं, लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आपके पास हो, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 3 फ्रेंड ABC आर रनिंग अराउंड ए ग्राउंड, A कवर ए राउंड इन 12 सेकेंड, B कवर ए राउंड इन 13 सेकेंड। कुछ ऐसे क्वेश्चन जब ट्रैफिक लाइट की बत्तियां आपको दे देगा, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए दोस्तों तो सीधा सीधा आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो आप इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। इनका आप एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों तो इनका एलसीएम बनेगा 120 और ये बनेगा 120 सेकेंड। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 120 सेकेंड के बाद वो दोबारा एक स्थान पर मिलेंगे, एक साथ बजेंगी। ये घंटी है ना, तो एक साथ बजेंगी। यानी कि अगर वो 8 बजे एक साथ बजी थी तो 120 सेकंड के बाद फिर एक साथ बजेंगी, 120 सेकंड के बाद फिर एक साथ बजेंगे। तो 120 सेकंड कितने होते हैं? 3 मिनट आप बोल सकते हो। 120 सेकंड को क्या बोल सकते हो? सॉरी 3 मिनट नहीं, 2 मिनट। 120 सेकंड को क्या बोल सकते हो? 2 मिनट बोल सकते हो। यानी कि हर 2 मिनट के बाद दोस्तों रिंग आपकी एक साथ बज जाएंगी, जो बेल है आपकी एक साथ बज जाएंगी। तो देखिए अगर 8 बजे वो स्टार्ट हुई थी तो दोबारा कब बजेंगी? 8:02 पे। तीसरी बार कब बजेंगी? 8:03 पे। चौथी बार 8:04 पे और फिर 8:06 पे। तो ऐसे वो बजती रहेंगी। यानी कि पहली बार 8 बजे बजी, फिर 8:02 पे, फिर 8:04 पे, फिर 8:06 पे। आपको बताना है कि वो 10 बजे तक कितनी बार बजेंगी। तो दोस्तों 8 बजे से 10 बजे में कितने घंटे आ गए दोस्तों? 2 घंटे, 2 आवर्स। तो 2 घंटे है, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? 120 मिनट होते हैं दोस्तों। और एक बार कितने मिनट बाद बजती है? 2 मिनट बाद। तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आ जाएगा 60। यानी कि वो 60 बार बजेंगी। लेकिन आप इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो आपका जो रियल आंसर है दोस्तों वो 61 आएगा। यानी कि वो 61 बार एक साथ बजेंगी। 1 क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमने जो ये 60 निकाला है इसमें आपका जो ये 8 है ये काउंट नहीं है। हम 8 को भी काउंट करेंगे, +1 करेंगे तो आपका जो एक्चुअल आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा? 61। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उनके लिए आपको क्या निकालना होता है दोस्तों? एलसीएम निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे एलसीएम से। नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम पार्ट नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे एचसीएफ के क्वेश्चन दोस्तों।
HCF के क्वेश्चन पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 में, फिर आपका LCM HCF टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।